ए यू, नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे उतरो? काहे भाई, नीचे काहे उतरे हम तारगांव नहीं जा रहे, हमने अपना इरादा बदल दिया। तारगांव नहीं जा रहे तो मतलब क्या हुआ? अब ये बियाबान सड़क में हम यहाँ पर लिपट कर ढूंढेंगे? तारगांव जाना पड़ेगा। अगर आपको तारगांव जाना है तो यहाँ से दूसरी गाड़ी ढूंढ लीजिए, हम नहीं जा रहे। हम दूसरी गाड़ी यहाँ कहाँ से ढूंढेंगे? बियाबान सड़क है, आपको तारगांव जाना पड़ेगा, वरना। वरना क्या? वरना 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 ये क्या कर रहे हो? असली है, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा असली है। दिखाऊं? ये देखिए। मजा आ गया? और कौवे उड़ गए, कौवे। लाइए लाइए लाइए। देखिए इंस्पेक्टर, आप इस तरह हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप खामोश रहिए। ये इंस्पेक्टर नहीं है प्रिया। हाँ बात यहीं खड़े होके बात कीजिए। बबुआ कहिए, का नहीं है? इंस्पेक्टर राठौड़ का खून करके भागा ये। अरे झूठ कह रहा, बिल्कुल झूठ कह रहा। चलिए चाबी दीजिए, वरना। लाइए लाइए लाइए। ये हमारे रोहित बाबू बहुत अच्छा आदमी है। अभी आपका क्या करें? आपका ऐसा करता है कि आपने हमको लिपट दिया, इसलिए आपकी जान बागश देता है। क्या देता है? बख्शी देता है। चलिए जाइए जाइए, हवा न दीजिए। आप कहाँ जा रही भाई? बैठिए बैठिए, असली है, घोड़ा है, चला दूंगा मैं। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, आराम से। हाँ ऐसे। हाँ हाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आए हो। भाई यूं समझ लो कि हमारा दिल आ गया है आप पे। What? जी हाँ। लड़की, अगर आप अपनी जान और इज्जत चाहती हैं तो हम जैसे कहता हूँ वैसे कीजिए। क्या करना होगा मुझे? लिफ्ट चाहिए? आइए बैठिए। अरे भैया, तनिक एक ठो लिपट हमें भी तो चाहिए ना। चलिए आइए आइए, हम खुद ही गाड़ी चला लेंगे। अरे अरे कमाल करते हैं आप। 6 में से 1 गोली कम हुई तो बची 5। पूरी की पूरी 5 अंदर दाग दूंगा। चलिए आइए, उतरे। आजा आजा मुन्ना, आजा। आइए तनिक आइए बबुआ। हा ये तो ये तो बहुत जल्दी मर गया भाई। कोई बात नहीं, अभी इसका इंतजाम करते हैं। आइए 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 बबुआ। आहा, बैठा, आराम कीजिए। अरे लुढ़का दिया, बहुत टिटियात रहा था। अब एक काम करता हूं, एक हमेशा हमेशा के लिए सुलाए देता। तो तेरी लुगाई किसी के साथ भाग गई है। What do you mean? अरे भाई, तूने हवलदार को यही तो बताया कि एक मुस्तंडा तेरी लुगाई, मेरा मतलब ये है कि तेरी वाइफ को भगा कर ले गया। बात तो एक ही हुई ना। Look here, इंस्पेक्टर, वो आदमी जबरदस्ती मेरी पत्नी को अपने साथ भगा ले गया है, गन दिखाकर। रिवॉल्वर है उसके पास, उसी की नोक पर वो मेरी जीप भी चुरा कर ले गया। पर तूने रिवॉल्वर उसे दी क्यों? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी नहीं, उसकी अपनी रिवॉल्वर है, और उसी से उसने उस इंस्पेक्टर का खून भी किया है। इंस्पेक्टर का खून कर दिया? किसने किया? अरे यही तो इतनी देर से आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसी आदमी ने इंस्पेक्टर राठौड़ का खून किया है। अरे भाई, कोशिश क्यों कर रहे हो? सीधे बताना चाहिए था ना। कृपाराम, अरे भाई चेक पोस्ट पर खबर कर दो
कि वो लाल जीप उस इलाके से निकल न पाए। हाँ हाँ समझ गया, ऐसी कोई लाल कलर की जीप यहाँ से पास नहीं हुई। हाँ सब ठीक है। तो जयराम जी की बाबू क्या बात है, बहुत कड़ा बंदोबस्त किए रहे हमारी गाड़ी में कहा है, हमारे पास कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब। कहीं आपको लाल रंग की एक जीप हुआ की तलाश से नहीं? लाल रंग की जीप? हाँ हाँ, तुमको कैसे पता? ये पकड़ा, एक लाल रंग की जीप हम उधर जंगल में देखा, पीछे ताकते। जंगल में? हाँ, तुम जंगल में क्या कर रहे थे? ये भी ठीक है, ये हमारी जुड़वा है ना, होने वाली जुड़वा है हमकी। अभी का बिलिया दिखाने गए थे, बिलिया, वो फल बिलिया दिखाने गए थे जंगल में। एक बात बताओ, कौनों का कहना नहीं, वो जीप के पास एक लाश भी थी। लाश? लाश? अच्छा तो ये बात है। ओके ओके। क्यों बे, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? तूने बोला कि उस इंस्पेक्टर का खूनी तेरी लुगाई को तेरी जीप में लेकर भाग गया। हाँ, ये सच है, झूठ नहीं। झूठ मत बोल। तेरी जीप जंगल में खड़ी है और उसके पास में लाश पड़ी हुई है। लाश? प्रिया की लाश? ओ माय गॉड, उसने प्रिया को मार डाला? बकवास बंद कर, झूठ मत बोल। वो लाश जनानी की नहीं है, किसी मर्द की है। मर्द की लाश? खून तूने किया है। जीप के पास लाश को छोड़कर जब तू सड़क पर आया ना, तुझे हवलदार ने पकड़ लिया और तूने सब पूरी कहानी सुना दी। क्या? न तेरे साथ कोई लुगाई थी न कोई गुंडा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तूने ही इंस्पेक्टर का खून किया है। What nonsense! ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है। प्रिया मेरे साथ थी। हम लोग तारगांव जा रहे थे कि अचानक रास्ते में वो आदमी मिल गया और... फिर झूठ, फिर झूठ। ये झूठ नहीं है, सच है। इसके साथ वाकई प्रिया नाम की लड़की थी, लेकिन वो इसकी बीवी नहीं थी। आपकी तारीफ? सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। ये कौन सी जगह है भाई? कहाँ आ गए? चलिए आइए आइए, कौन बंदोबस्त करते हैं। आइए आइए आइए, चलिए लौटिए। बाबू क्या देख रहे हो? सरदार, सर छुपावे खातिर कुछ चाहिए सरदार, और ये गाड़ी छुपावे खातिर भी। क्या मतलब? मतलब ये सरदार कि रात के लिए कोई आसरा हो जाए तनिक, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। पहले ये बताओ, ये छोरी कौन है? जो मंगेशकर है, मेरा मतलब है मंगेतर है, मंगेतर सरकार। हमारी होने वाली जोरू है, जोर है, बोलो। है, देखिए है। तुमसे तो बहुत छोटी है। का कहे सरदार, एकरा बाप नहीं न मानत है। हम एकरे कहे कि हमारे पास बाड़ी है, शादी है, नौकरी है, चाकरी है, पैसा है, बहुत पैसा है सरकार हमारे पास। एकरा बाप नहीं मानत है तो हम ऐसी सरकार अभी क्या बताए सरकार। आग के आए हो? ऐसे ही समझ लीजिए सरदार। हंसा? हाँ देखो हंसती है। बस सरदार आपकी शरण में आए हैं तो कुछ सोचिए सरदार हमारे बारे में। शरण दी? मुझे तो उस पर पहले से ही शक था। इंस्पेक्टर कहता था अपने आप को, और इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती थी। लेकिन ऑफिसर,
इस छोकरे की जीप तो जंगल में मिली है, और मुझे दयाल सिंह ने बताया कि उसके पास में लाश पड़ी हुई है। इसका मतलब साफ है इंस्पेक्टर चौबे कि वो आदमी आपसे ज्यादा चालाक है। आपने चेक नाके पर जीप रोकने को कहा होगा और उस आदमी ने गाड़ी ही बदल दी। यानी अब तक तो वो चेक पोस्ट से निकल चुका होगा। लेकिन वो सुबह से पहले तारगाम तो नहीं पहुंच सकता। एक बात बताइए इंस्पेक्टर चौबे, जी। अगर वो रात में कहीं रुकना चाहे तो कहां रुक सकता है? चौबे, यस सर। समझ गए ना? यस सर। क्या बात है इंस्पेक्टर बाबू, किसे ढूंढ रहे हो? एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है जो जबरदस्ती एक कम उम्र की लड़की को लेकर भागा है। हाँ बाबू, एक आया तो था जवान मुस्टंडा, काफी लंबा चौड़ा था, दाढ़ी में आया था, साथ में छोरी भी थी, रहने की जगह पूछ रहा था। फिर हमने तो मना कर दिया बाबू। उसके बाद पता नहीं क्या गिटपिट अंग्रेजी में छोरी से कर रहा था। हमारे तो एक ही लफ्ज समझ में आया, कोई गेस्ट हाउस की बात कर रहा था वो। गेस्ट हाउस? हाँ सर, याद आया। अब आगे रास्ते पर एक सरकारी गेस्ट हाउस भी है, हो सकता है वो वहां पर गया हो। धन्यवाद बाबा। ये भगवान, ये छोरा कैसे निकल गया? गाड़ी क्या रोक दी सर? गेस्ट हाउस अभी काफी दूर है। वो लोग गेस्ट हाउस में नहीं, यहीं इसी बस्ती में है। तो सरदार झूठ बोल रहा था। क्या बात कर रहे हैं सर? तुमने एक बात नोटिस की चौबे? उस गुंडे को इंग्लिश नहीं आती। अरे बाबा, बाबा आपने तो कमाल कर दिया। हाँ हाँ, ऐसा चकमा दिया पुलिस को कि आपने क्या कमाल। सुनो, अब ये नाटक छोड़ो, ये बताओ इस छोरी से शादी करोगे? तो ऐसा है बाबा, दोस्त है, ऐस करेंगे और बाद में कैस करेंगे। अरे कैस तो यहां भी हो सके है। हाँ, का बदबन? बोलो, 5 लाख लोगे? $5 लाख? हाँ, ये जो दूसरी छोरी है ना, इन सबके 2-2 लाख दिए। जरा कम उम्र है तो 5 लाख लगा दिए। बोलो, डंडना डंडन। 5 लाख मुफ्त में मिलता है तो काम हो रहा है। सरदार की जय। खबरदार, तुम अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। रोहित, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कमीना मुझे बेचना चाहता था। घबराओ मत प्रिया, ये तुम्हें नहीं बेच सकता, बिल्कुल नहीं बेच सकता, क्योंकि इसे तो सिर्फ मैं बेचूंगा। रोहित! हाँ काका, इस चिड़िया को दाना मैंने डाला, पर मैंने काटे, जाल में मैंने फंसाया, और ये इसे जाल समेत ले उड़ा। रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ना सरदार, हम नहीं ना जानते हैं कि ये कबूतर कौन है और एकरा झोल क्या है, लेकिन हम आपसे पूछता हूं सरदार,
कि न्याय तो यह है कि हम आपसे बात किया, तो सौदा किसका होना चाहिए? हमरा। ठीक है, तो हक किसका है? हमरा। अरे काका, मैं तुम्हारा पुराना आदमी, पहला हक तो मेरा ही बनता है ना। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। डोंट वरी डार्लिंग, कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे जैसे यहाँ 20-25 लड़कियां और हैं। तुम सबको यहाँ से महफूज तरीके से इस देश से बाहर ले जाया जाएगा। वहां तुम्हारी नीलामी होगी बस। उसके बाद तो ऐश ही ऐश। किसी रईस के हरम की शान बनोगी तुम। सरदार, एक मन की बात कहो सरदार, और रुपल्ली जो है 5 लाख रुपल्ली आप ये लौंडे को दे दो। हमें रुपल्ली नहीं ना चाहिए सरदार, हमें बॉर्डर पार करवा दो सरदार, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी सरदार। प्लीज प्लीज। इसका फैसला तो मार्क साहब ही कर सकते हैं। ये मार्क साहब कौन है? वो हमारे बॉस हैं। ओ वो देखो आ गए। गुड इवनिंग सर। Good evening. How are you? फाइन एज यूजुअल सर। What about the girls? Where are they? एवरीथिंग इज रेडी सर। वो देखिए बॉस। अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। सब अंदर जाएंगे। पुलिस पुलिस! अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस बस्ती को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। आप बिल्कुल सही समय पर आइए। इसे पकड़ लीजिए। ये मेरी प्रिया को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, और तो और ये इस लड़की को इन आदमियों के हाथ में बेच भी रहा है। झूठ बोला। ये झूठ कह रहा है इंस्पेक्टर। ये भी इन लोगों का एक साथी है। इसे पकड़ लीजिए। Uh-oh. Don't you move, Mr. Mark. हिलना नहीं, हिलना नहीं। The game is not yet over, Mr. Mark. Officer, he is the main boss behind the whole racket. And he is the main agent selling Indian girls across the border. Selling Indian girls across the border. And he is also one of the suppliers. लेकिन तुम कौन हो? He is officer on special duty. CID officer, विधान। विधान कानून का ही दूसरा नाम है। नाइस मीटिंग यू ऑफिसर। मी टू। दरअसल ऑफिसर विधान को दूसरे मिशन पर भेजा गया था, जिसका मकसद था लड़कियों को बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश करना। और इत्तेफाक से प्रिया जी उसी रैकेट के एक एजेंट के प्रेम जाल में फंसकर वहां तक पहुंच गए। राइट। उस लड़के पे हमें बहुत पहले से शक था। उस इलाके में वो नित नई लड़कियों के साथ देखा गया था। अचानक से वो लड़कियां गायब हो जाती। मैं चाहता उस लड़के को उसी वक्त धर दबोचता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ घुल मिल गया ताकि अंदर की बात खुल के बिल्कुल सामने आ जाए।
और मैं उस गिरोह के सरगना तक पहुंच जाऊं और उस पूरे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दूं, उसे जड़ से उखाड़ दूं। And you have done it. Congratulations. इस कांग्रेचुलेशंस के हकदार आप भी हैं, सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। अगर आप वक्त पे वहां नहीं पहुंचते तो हो सकता है कि मैं इस मिशन में कामयाब हो ही नहीं पाता। देखा बेटी, अपने बाप की दौलत, इज्जत और रुतबे को ठोकर मारकर तू जिस लड़के को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी वो कैसा निकला। लेकिन माफ कीजिएगा वालिया साहब, किस रुतबे की बात कर रहे हैं आप? बच्चे अगर गलत फैसला करते हैं वालिया साहब तो कुछ हद तक उसके माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर किड वालिया साहब। अगर आपकी बच्ची ने हरकत की है तो हो सकता है आपकी परवरिश में, आपकी अपकीप में कोई ना कोई कमी रह गई हो। आपकी बेशुमार दौलत को ठोकर मार के आपकी बेटी चली जाती है तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई। अगर आपने उसको सही रास्ता दिखाया होता तो आपकी ममता को कभी ठोकर मार के नहीं जाती। थैंक यू ऑफिसर। विधान कानून का ही दूसरा नाम है।